जेकेएस एस्पिरेंट्स लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए। हंगर स्ट्राइक पे ये लोग बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे, और ये स्ट्राइक सिर्फ इसलिए है कि इन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। कि सोहेल भाई क्या पता चला है रिसेंट, क्या कहाँ पहुंचा है? सुबह कंफर्म होगा, अभी कोई कुछ कंफर्म नहीं है या फिर हम तो जो बच्चे बता रहे हैं चीफ सेक्रेटरी से फाइल गई है, वहाँ एडिशनल सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी के पास गई है। चीफ सेक्रेटरी से एलजी के लिए चीफ कंफर्म सुबह होगा। जो ये एडिशनल सेक्रेटरी वाला था, एडिशनल सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी के पास गई है। स्टूडेंट्स को वहाँ पे जब गए इनके कराया गया, देखते हैं सुबह क्या आता है। सुबह पता चल जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप है मास प्रोटेस्ट। तो गाइज अभी जो करंट सिचुएशन है फाइल का, करंट सिचुएशन ये है कि जो भी अपडेट्स आई थी कि एडिशनल सेक्रेटरी से सेक्रेटरी चली गई है, सेक्रेटरी से एलजी चली गई है, तो सुबह प्रॉपर पता चलेगा, क्योंकि ऑफिस तो बंद है, कल सैटरडे है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑफिस टाइमिंग पे ही अगर पता चले। तो फिलहाल ये अभी सोहेल भाई ने भी आगे बात की हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि फ़ाइल आगे चलेगी। फिलहाल हमारा काम ये बनता है कि आप ऑनलाइन ट्वीट्स करें, ऑनलाइन अपना मैसेज पहुंचाएं, और सुबह जितना भी हो सके लार्ज नंबर्स में हमारा साथ दें, लार्ज नंबर्स में आके हमारे साथ जुड़ें, यहाँ पे बैठें। तो जैसे हम सारे बैठे हैं, तो हम चाहते हैं आप भी यहाँ कर बैठें। कोई भी अभी तक यहाँ से अपने घर नहीं गया, सारे यहाँ बैठे हुए हैं, सब कोई कहीं पे सोया है, कोई कहीं पे सोया है, कोई गाड़ियों में सोया है, कोई यहाँ से उठा नहीं है, कोई यहाँ से उठा नहीं है, कोई यहाँ से उठा नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमसे हालचाल पूछ रहे हैं। अभी हमारे अंकल भी आए थे। अंकल, मैं एक देवर हूँ, मगर उमर अब्दुल्ला हमारा इस टाइम सीएम है, उसके लिए शैम है। और जितने भी बीजेपी सरकार है, आज तक कोई इनके पास नहीं आया। आईएएस ऑफिसर पता है किसको कहते हैं? या तो वो तहसीलदार होने चाहिए, या तो वो डीएसपी होने चाहिए। मेरी नज़र से अगर इनको कोई पीछे से कोई हाथ होगा ना, मेरे ख्याल से आगे जाएगा। अभी उमर अब्दुल्ला का बेटा, वो अभी कांगड़ी के ये जितने गर्मी के अंदर होगा, आप देखो, उसके लिए शैम है। ये भी पढ़े लिखे बच्चे, ये देखो रोड पे सोया यहाँ पर। शैम है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शैम है बीजेपी के लिए, शैम है कांग्रेस के लिए। अभी तक कोई एमएलए नहीं आया, अभी तक कोई मिनिस्टर नहीं आया। शैम है उनके लिए। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इतना कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से वो नजर नहीं आ रहा इस टाइम। मैं शैम करना चाहता हूँ इस थैंक यू ये गवर्नर सरकार को और बीजेपी सरकार को। ये ड्राइवर है, ये हमें देख के रुके हैं कि हम बच्चे यहाँ ठंड में बैठे हैं, इतनी ठंड में बैठे हैं। ये हमें देख के इनको हमारे ऊपर तरस आ गया। और जहाँ हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो सब अपने घरों में सोई है। इस टाइम कोई हमारा वो नहीं कर रहा। कोई एसपी नहीं आया, कोई डीएसपी नहीं आया। 6 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन हम यहाँ सड़कों में पड़े हुए हैं। सड़कों में हम वो कर रहे हैं। अगर इनकी जान में कुछ खतरा होगा ना, या उमर अब्दुल्ला जिम्मेदार है, या तो मोदी सरकार जिम्मेदार है, या तो एलजी जिम्मेदार है। उनके लिए शैम है। अगर गाइस, हम इनका कंसर्न भी समझ सकते हैं, इनका कंसर्न भी समझ सकते हैं। इन्होंने हमें रात को यहाँ सोते देखा। ये देखो गाइस, यहाँ इनका कंसर्न भी ठीक है। ये यहाँ से आते जाते देख रहे थे हमें, हम क्या कर रहे हैं। तो इनसे हमारी बात हुई, तो इन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं, क्या वजह है। तो हमने इनको प्रॉपर बताया। जो भी यहाँ से आ रहा है वो पूछ रहा है कि क्या अच्छा लग रहा है कि पूछ रहे हैं। सबको अवेयरनेस हो रही है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को उन्होंने कुछ नहीं खाया है। भूख हड़ताल में बैठा है, उन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया। रात से ऐसे ही बैठे सीएम के लिए किस लिए सीएम बना है, किस लिए वोट डाला इन बेचारों ने, किस लिए बीजेपी को वोट डाला है, किस लिए कांग्रेस को वोट डाला है। शैम उस वोट के लिए। हम लोग सीएम बनाते, हम लोग मिनिस्टर को बनाते, हम लोग एमएलए को बनाते, मगर उन एमएलए को शैम होने चाहिए। हम जो वोट डालते हैं ना, वो बुरा है उनके लिए। आज मत डालो वोट। देखो कितना आईपीएस ऑफिसर यहाँ पर खड़ा है, इन्होंने आईएएस भी किया है। इस टाइम ये सीएम होने चाहिए। इस टाइम आम आदमी का गुस्सा जो बाहर आ रहा है, जो तहसीलदार होने चाहिए। इस टाइम ये डीएसपी होने चाहिए। इस टाइम ये बेचारे अभी रोड पे खड़ा है। उन्होंने अपने माँ भी छोड़ा है, बाप भी छोड़े, बच्चे भी छोड़ा है। आप देखो सारे अभी गर्मी की रूम पे अंदर होगा, ये सर्दी की बाहर है, ठंडी अभी मौसम है यहाँ जम्मू के अंदर। शैम यू गो द हेल। आपकी आवाज बच्चों तक बीजेपी सरकार। बाकी थैंक यू सो मच अंकल। ये आम आदमी का गुस्सा है जो निकल रहा है फूट के। इनके भी अपने बच्चे हैं, तो ये हमें देख के थोड़ा सा ऐसे इमोशनल से हो गए कि तुम आधी रात को यहाँ कर क्या रहे हो। तो अपनी अंदर की बातें जो थी वो इन्होंने बोल दी गाइस। तो फिलहाल अभी यही है कि सुबह नंबर्स में आप बाहर आएँ, हमारे साथ खड़े रहें। जो हम यहाँ सारे कर रहे हैं, जो बैठे कुछ नहीं चाहते हैं। एक दिन बचा है गाइस, एक दिन से तुम कितना ही कर लोगे, कितना ही रिवाइज कर लोगे, कितना ही कर लोगे। हम चाहते हैं कि सारे यहाँ खड़े रहें। कुछ नहीं मांग रहे आपसे, पैसा नहीं मांग रहे आपसे, खाना नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे। आप बस खड़े रहें, हमारे साथ खड़े रहें। बाकी जो होना होगा वो हो जाएगा, और आपको टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहेंगे। गाइस, आप में से कोई कुछ बोलेगा? क्या कर रहे हो पूरी रात से?
हाँ भाई, वेट, हाँ इंतजार। ये भाई क्या कर रहे हैं? वो तो बेहोश हो गए। ये रेस्ट कर रहे हैं, सांसें गिन रहे हैं ठंड में। और क्या आप एक्टिव लग रहे हैं, आपको भूख नहीं लगी? भूख कहाँ लगी है? इस टाइम भूख लगती है? कल परसों पेपर है, परसों एग्जाम है और आज हम बैठे हुए हैं यहाँ। हमारा तो वो नहीं है। हाँ, मदहोश क्यों दिख रहे हो आप? दो मेंस लिखे हैं, कुछ नहीं बोले। 3 मेंस लिखे हैं, अब एक लास्ट मेंस है, उसमें भी आप ये तंग कर रहे हो तो करने दो भाई। हम में से भी कोई चाहता नहीं है यहाँ पे बैठना, बट गवर्नमेंट ने हमारे लिए लास्ट रिजॉर्ट यही रखा कि हमें यहाँ आना पड़ा। इस टाइम हम यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं। हम चाह रहे थे कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा पहले ही, बट वो नहीं आ पाया। उसके कारण हम सब यहाँ बैठे हैं। अब ना हमारी पढ़ाई हो रही है, यहाँ बैठ के हम दर बदर बैठे हैं। जो ये फाइल सोहेल भाई, जो ये फाइल चला रहे हैं ना बात, ये 5/12 वाली फाइल है। 5/12 वाली हमारी मीटिंग 26 को ही है। तो जो जेडी पे बता रहे हैं कि जेडी पे फाइल है वो ये है, 5 वाली है। तो हमारी मीटिंग 26 को थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शनों से पहले अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था, अपने मंशूर में, कि एज रिलैक्सेशन जरूर होगी। 1.5 साल हुकूमत को हो चुका है, एज रिलैक्सेशन नहीं हुई है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह वादा दिया, नहीं हुई। LOP ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह दावा पेश किया कि एज रिलैक्सेशन होगी, और उन्होंने हमें 24 घंटे का समय दिया था हमारे इंटरव्यू के दौरान में, नहीं हुई। नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, सिर्फ वोट लिया जा रहा है और इन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। माजी के 2-3 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सर्दी के आलम में ये नौजवान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे। सिर्फ इनका एक ही मुतालबा है, एज रिलैक्सेशन हो, और इन्हें जो है इनका फंडामेंटल राइट ये अपना मांगना चाहते हैं कि जो हमारा अधिकार है, जो गवर्नमेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है, उसी अधिकार के तहत ये हुकूमत के खिलाफ अपना एक एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। आप लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं, क्या जरूरत पड़ी हंगर स्ट्राइक की, और एज रिलैक्सेशन की क्यों डिमांड करना चाहते हैं, क्या कारण है? कारण सर, थैंक यू सबसे पहले आपको आने के लिए। कारण यह है कि बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे 40 अबव है ओपन मेरिट का, जो एज रिलैक्सेशन को लेके, मतलब जो एज उनकी है PSC के लिए, अपने स्टेट PCS के लिए जो भी। तो हम इतनी रिक्वेस्ट की थी सर से, लास्ट टाइम पे भी CM साहब से हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी, मैं खुद वहाँ गया था वहाँ पे। उन्होंने एश्योरेंस दिया था, उसी दिन उन्होंने सर्कुलेशन में डाल दिया था कैबिनेट के। उन्होंने बोला कि हम डाल रहे हैं अभी, और 37 ओपन मेरिट के लिए। उसके बाद उस फाइल का कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन बाद 6-7 दिन के बाद उन्होंने बताया कि फाइल CM ऑफिस पहुँच गई है, सॉरी LG ऑफिस पहुँच गई है। उस फाइल के बाद किसी को पता नहीं कि फाइल कहाँ पे है, क्या रियलिटी है, क्या हो रहा है। यहाँ पे टसल चल रहा है एक्चुअली CM साहब और LG के बीच में आपस में। अच्छा, ये इन दोनों के बीच में जो टसल चल रहा है, उसका नुकसान आप लोगों हमें हो रहा है, बिल्कुल उसका नुकसान हमें हो रहा है। और पेपर संडे को है, एक दिन बच गया अभी हमारे पास, संडे को पेपर है। अभी जो एस्पिरेंट्स थे, कुछ बहुत सारों ने ऑफिशियल ट्वीट भी किया था, जिन्होंने जो ऑलरेडी एलिजिबल थे, स्टूडेंट्स जो भी एलिजिबल थे, उन्होंने अपनी फ्लाइट टिकट सबको कैंसिल कर दिया था। वो बैठ गए थे कि पेपर नहीं होने वाला है। तो अब दिक्कत हो गई है कि जो एलिजिबल है वो भी इसमें अपेयर होने के उनके चांसेस नहीं है। तो हम इमीडिएट जो एक्शन हो सकता है, अगर एग्जाम कब है? एग्जाम 7 को है, संडे आपके पास तो कुछ ही घंटे हैं, 45 घंटे से भी हाँ, टाइम बचा हुआ तो यहाँ 40 घंटे से भी कम। बिल्कुल। उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में भी तो कहा था बिफोर इलेक्शंस कि हम ये करेंगे। बिल्कुल उन्होंने कहा था। उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से कर दिया है। अब LG ऑफिस में फाइल है। अब LG साहब क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जब उनसे पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि फाइल वापस। उन्हें रिकंसिडर करने के लिए पहले तो CM सर ने हमें 26 नवंबर को हमें वर्बली अश्योर किया कि आपका पेपर पोस्टपोन कर देंगे, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके बाद ये फाइल चलती रही, सर का दौरा गया, सर का दौरा गया वैली का, वहाँ करते करते उसके बाद सर वापस आए, सर ने साइन किया। ये सामने दिखाना, ये सामने दिखाना। सर ने साइन किया हुआ है। रियलिटी है, क्या ये हमारी रियलिटी है। फाइल जब LG ऑफिस में जाते हैं तो वो बोलते हैं गाइड में है, गाइड जाओ CM। ये सिर्फ एक वो नहीं है, ये हमारी फाइल है जो बस घूमी जा रही है। और आधे बच्चे यहाँ पे, आधे बच्चे यहाँ पे, आधे बच्चे यहाँ पे, मतलब इन बिटवीन LG और CM के बीच में जो चल रहा है उसका नुकसान आप है। हमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे आना हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट था यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करना। हमारे पास कुछ नहीं था, हम 10 दिन से फॉलो करी जा रहे हैं। आधी टीम हमारी अभी भी आप जाके देख सकते हैं सेक्रेटरीट में बैठी होगी, आधे बच्चे कहीं बैठे हुए हैं, कोई किसी लीडर्स को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे कोई हेल्प करने की बजाय हमें खुद आके उनके ऑफिस में जाना पड़ रहा है, किसी तरीके से हेल्प नहीं आ रही है। और ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट है। क्या LG साहब के ऑफिस से कोई आपके साथ कोई कम्युनिकेशन हुई? कल ही बच्चे सुबह LOP उनके साथ LG ऑफिस में गए थे, सुनील शर्मा उनके साथ वहां पे गए थे, और वहां से बात हुई और उन्होंने कहा कि हमने फाइल पीछे भेज दी है और कुछ क्वेरीज है, ये रिजॉल्व हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम फाइल पे साइन कर देंगे। ये LG साहब कह रहे हैं। हाँ जी, उनकी तरफ से हमें, मतलब उनका कुछ ऑफिशियल ट्वीट नहीं आया, पर ये हमें आपको कम्युनिकेट। और CM साहब इस पे क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा हमने फाइल को भेज दिया गया LG ऑफिस में, अब LG साइन करेंगे तो एज रिलैक्सेशन। अगर CM साहब चाहते हैं कि इनका मसला सॉर्ट आउट हो, LG साहब भी चाहते हैं कि ये मैटर जो है ये बहुत जल्द रिजॉल्व हो, दोनों अगर
इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं, मुत्तफिक हैं, एग्री हैं, तो फिर देर किस बात की है? सर ये लॉजिस्टिक पहले फाइल सीएम सर ने जब पहले फाइल भेजी, पहली बात तो ये कोई मुद्दा ये नहीं है कि हम जबरदस्ती का, मतलब ये हर साल एजुकेशन मिल रही है और बच्चों को कल 2 दिन, एक दिन बाद कल परसों पेपर है, एक दिन पहले ये बोल रहे हैं कि अब एग्जाम फाइल यहाँ गई, फाइल यहाँ गई। पहले सीएम सर ने फाइल भेजी, फाइल एलजी ऑफिस गई, वहां से एलजी ऑफिसर से वहां गई फाइल रिकंसिडर होने के लिए कि एज कितनी है, 35 37, उसके बाद फाइल वापस गई एलजी ऑफिस। अब वहां से ये आ रहा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर गवर्नमेंट बेयर करेगी तो हम इसमें साइन करेंगे। हम चाहते हैं गवर्नमेंट सामने आए, वो लॉजिस्टिक कॉस्ट बेयर करे, इन बच्चों को कुछ पैसों के लिए बच्चों के साथ, करियर के साथ खिलवाड़ ना करें। यही बच्चे कल जाके, आपने इतना ये मतलब ये कब से प्रोटेस्ट पे आप हैं? क्या आप लेट आपने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया? नहीं, हमने प्रोटेस्ट, ये तो हमारा लास्ट रह गया कि ये हमने प्रोटेस्ट करना नहीं था। हम तो पढ़ने अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ करते थे। जब एक प्रॉपर चैनल में फाइल चल रही है तो हमें जरूरत नहीं थी कुछ करने की, बट 48 घंटे रह गए एग्जाम होने को और ये कह रहे हैं फाइल कभी जीएडी है, फाइल कभी पीएससी है, फाइल कभी यहाँ है। और अगर आपको चांस नहीं मिला हाँ। इस एग्जाम को क्लियर करने का और एज रिलैक्सेशन नहीं हुई, हाँ। तो खजल है फिर, जैसे इन्होंने कर दिया। जो बच्चे आधे बेचारे, जो इन्होंने पहले क्या किया, 29 को डेट निकाली, एग्जैक्टली इन्होंने 29 को डेट निकाली, एडमिट कार्ड निकालेंगे, इन्होंने 2 दिन बाद एडमिट कार्ड निकाले। बच्चों को उससे एश्योरेंस मिल गई, शायद इन्होंने एडमिट कार्ड नहीं निकाल रहे, शायद पोस्टपोन करना है, बट 2 दिन बाद हम देख रहे हैं एडमिट कार्ड निकल गए। इवन 2 तनवीर सर हैं, जैदीबल सादिक, हाँ तनवीर सर हैं जैदीबल के एमएलए, उन्होंने प्रॉपर ट्वीट भी किया कि काम हो गया है, डन हो गया है, फाइल चली गई है सीएम ऑफिस से। मेरी उन्होंने सीएम ऑफिस में बात भी की, चली गई है, आगे सब कुछ हो गया। उसके बाद हम एलजी सर से आगे सुन रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट। वो फिर कल डेलीगेशन गई, बच्चे गए एलओपी सर के पास गए, एलओपी सर ने कहा हमें, और कल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से थोड़ा और डिले हो गया अनिल जी के वो, तो उसके बाद और डिले हो गया। तो हमने सोचा शायद शाम तक हो जाएगा, हमने भी वेट किया, हमने सोचा शाम तक हो जाएगा, फिर अगले दिन वेट किया, आज भी देख रहे हैं, कह रहे हैं फाइल इधर फंसी है, उधर फंसी है। अभी सरकार सिर्फ ट्वीट कर ट्विटर पे जो है वो काम कर रही है। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये हैं कि इन नौजवानों को बहुत मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। बहरहाल सभी एस्पिरेंट्स की क्या है? सर हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि एलजी सर नहीं कर रहे हैं या कहीं अड़चन आ रही है तो एटलीस्ट सीएम सर एक एडवाइजरी जारी कर दें जेकेपीएससी को कि एग्जाम आप पोस्टपोन कर दें। हमारे पास भी थोड़ा वक्त आ जाएगा प्रिपरेशन के लिए, और जो फाइल है जो कहीं अड़ी हुई है वो भी क्लियर हो जाएगी, तो हमारे बहुत सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि कोई सरकार, जब हम पढ़ते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन संसद में पास होता है या लेजिस्लेटिव में पास होता है, तो तब वो अपना सरकार अपना जो है खो देती है अपना, वो मतलब रिजाइन करना पड़ता है उनको ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर ये छोटे छोटे काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको अभी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये काम ही नहीं करवा पा रहे हैं, छोटा सा काम है। यदि सीएम सर कह रहे हैं कि हम बच्चों का काम करना चाहते हैं, तो वो एडवाइजरी क्यों नहीं जारी कर रहे? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि वो एक एडवाइजरी जारी कर दें, ऑर्डर ना दें, जेकेपीएससी को एडवाइजरी दे दें। अगर ऑर्डर की उनके पास अभी पावर नहीं है जिसकी जरूरत एलजी साहब की पड़ेगी, तो वो एडवाइजरी दे सकते हैं कि जेकेपीएससी को कि आप एग्जाम पोस्टपोन कर दें। चलिए, बहुत सही है। इनका कहना है कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास इतने अख्तियारात नहीं है, इतने पावर्स नहीं है कि वो एक एज रिलैक्सेशन को लेकर फैसला नहीं ले सकते या कोई एडवाइजरी नहीं जारी कर सकते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, तो उनकी सरकार का फ़ायदा क्या है? मुख्तसर सी बात चंद लफ्ज़ों में यह है कि इन तालिब इल्मों ने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किया है। पिछले गुज़िश्ता 1-1.5 साल से ये पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरीज़ के अंदर हैं, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, मुख्तलिफ शहरों से आकर इस शहर के अंदर एक रेंटेड अकोमोडेशन लेकर दिन रात अपना एक किया, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि ये इस इम्तिहान में अपेयर कर पाएँ। कौन सिलेक्ट होता है कौन नहीं होता है वो एक बात की बात है, इम्तिहान में अपेयर होकर अपना 100% देना वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन फाइनल आखिरी पड़ाव में आज थक हार कर ये शाम की सर्दी में प्रोटेस्ट करने के लिए, हंगर स्ट्राइक के लिए जो है वो घरों से निकल चुके हैं। ना कोई शौक है ना कोई खुशी है, सब दुख है, सबको दुख है और गम इस बात का है कि इनके साथ जुल्म और ज़्यादती है। अगर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नहीं कर सकते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को करना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर करने में इंटरेस्टेड है तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को उनका साथ देना चाहिए। लेकिन एलजी और सीएम के बीच में क्या टसल है, उन दोनों की क्या मुखालफत है, वो रब बेहतर जाने। इन नौजवानों को क्यों उसकी सज़ा मिल रही है ये जानना चाहते हैं, और हम गुजारिश करेंगे कि कुछ ही घंटों के बाद ये ऑर्डर जारी होना चाहिए एलओपी सुनील शर्मा जी से भी कि आप अपना रोल प्ले करिए। जितनी अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी सरकार को जो है वो काम करने में काफ़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। एक छोटी सी रिपोर्ट डेली तस्कीन पे आमिर के साथ।